बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज का जो मौजू है वो वही तसलसल अज़मत मुस्तफ़ा और हुब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से। और आपको पता है ये मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों में अपने नबी की मोहब्बत है वही लोग मोमिनीन हैं, वही अल्लाह को पसंद है। तो कोशिश करता रहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी से ऐसे वाक़यात आपसे शेयर करता रहूँ जो सुन के आपके दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा होती रहेगी। जितनी मोहब्बत बढ़ती रहेगी, दिल नरम होते रहेंगे, ईमान नसीब होता रहेगा, उनको फॉलो करना आसान होता रहेगा। और जो उनको फॉलो करता रहा, अल्लाह ने फरमाया कि जो उनकी इत्तबा करेगा मैं उससे मोहब्बत करने लगूँगा। कुरान की आयत का रेफरेंस है ये, जो पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। तो आज मैं आपसे सीरत इंसाइक्लोपीडिया है उससे बेसिकली ये चीज़ें वाक़यात शेयर करता हूँ। तो आज एक और वाक़या शेयर करता हूँ जो कि बदर के रेफरेंस से, जंग बदर में हज़रत खुबैब बिन अदी के रेफरेंस से हैं। जंग के दौरान उनका एक बाजू जो है वो तलवार के वार से कट गया और कट के लटकने लगा। तो इस सूरत में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तो उन्होंने अपना लुआब मुबारक उनके उस जोड़ के साथ लगाया और बाजू जोड़ दिया। तो बाजू जुड़ गया और ना सिर्फ जुड़ गया, वो काम करता रहा। अब ये एक छोटा सा वाक़या जो है वो सीरत इंसाइक्लोपीडिया में इसका दर्ज है और हिस्ट्री से लिया गया। इसको पढ़ के गुज़र जाने से कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन इंसान अगर सोचता रहे, अगर अल्लाह ने उसको इल्म दे रखा है कि ये एनाटमी क्या चीज़ है और किस तरह से दवाई क्या चीज़ है और वो ऑपरेशंस क्या चीज़ हैं और वो करने से ये सारा कुछ होता है और चीज़ें ठीक होती हैं। तो जो लोग फ़िज़िकल दुनिया की स्टेट को समझते हैं वो लोग इसको गौर व फ़िक्र कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्या मामला है, कि वो लुआब उनका क्या चीज़ था कि किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं थी और सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक से वो हीलिंग हो जाती है, वो हड्डी भी जुड़ जाती है, वो गोश्त भी जुड़ जाता है और वो काम करने लगता है। ये सब क्या है? बेसिकली ये सब गौर व फ़िक्र वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है। जो लोग गौर नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते, समझ नहीं रखते, तदब्बुर नहीं करते, उनके लिए इन वाक़यात में कुछ भी नहीं है। सो इंसान सोचे कि अल्लाह ने उनको कैसा ख़ास बनाया है। वो बशर भी आम नहीं है और अपने जैसा इंसान उनको समझना कहना बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो इंसान उनकी अज़मत को समझता रहे, अंडरस्टैंड करे कि अल्लाह के नबी की क्या अज़मत है, क्या चीज़ें अल्लाह ने उनको अता की थी, तो उनसे मोहब्बत पैदा होती रहेगी। सहाबा इसीलिए जान देते थे उनके पीछे, उनके हुक्म के पीछे सब कुछ भूल जाते थे, माँ बाप, बहन भाइयों को, औलाद को, सबको। वो सब इसीलिए था कि वो उनको कुछ हद तक जान गए थे, कुछ हद तक। और अल्लाह हमें भी तौफीक दें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। ऑल्दो एक फ़ासला आ गया, लेकिन अगर इंसान उनके वाक़यात को सुनता रहे, समझता रहे, तो इंसान को उनसे मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को उनके प्यार से मुनव्वर कर दें इंशाअल्लाह, ताकि हम भी ईमान की लज़्ज़त को हासिल कर सकें इंशाअल्लाह।